माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल YouTube के अंदर ही पूछा हुआ, शायद आप लोग भी पढ़ा होगा। उसमें सवाल था, जब माता मरियम के विषय में मैंने क्लास डाला, उसके अंदर एक सवाल करते हुए किसी ने ये पूछा, क्या माता मरियम भी पवित्र तृत्व में एक है? पूछने वाला शायद ये ट्रिनिटी के विषय में, पवित्र तृत्व के विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं रखने वाला होगा, अन्यथा ऐसा सवाल कर नहीं सकता। ट्रिनिटी 3 व्यक्ति हैं, अन्यथा उनको कुछ ऐसी शिक्षा जो पाषंडी कलीसिया है, कलीसिया नहीं है, कुछ कल्ट है, जैसे एम्बर इम्मानुएल कल्ट है एक, जिसको सियोन चर्च का सब कहते हैं। वो एक प्रकार का एक कल्ट है, कट्टरपंथी कुछ टीचिंग, कुछ गलत शिक्षा, उनको क्रिस्तीय भी कहना गलत है। बाइबल को इस्तेमाल करते हैं, ये सब नाटक करते हैं, लेकिन क्रिस्तीय शिक्षा वहां पर नहीं होता है। वे लोग माता मरियम को पवित्र तृत्व का एक भाग है बोल करके, एक व्यक्ति है बोल करके सिखाते हैं। क्या कारण है मुझे कैसे मालूम, आपको मालूम है? मैंने इससे पूर्व में भी एक क्लास इस एम्बर इम्मानुएल के विषय में डाला, उसके अंदर मैं बोला, मुझे याद है। कुछ वर्ष पूर्व में जब हम लोग जबलपुर में हमारे पल्ली के प्रार्थना ग्रुप का एक परिवार केरल देश में छुट्टी गए थे, वापस जब आया हमारे चर्च में आना बंद किया। विशेषकर उस घर का जो महिला, हमें मालूम है बहुत भक्त स्त्री, रोज चर्च आने वाली, आराधना में, प्रार्थना में, पाप स्वीकार में सब बढ़ चढ़ करके रहने वाली, ये छुट्टी जा करके आया, इसके बाद चर्च आना बंद कर दिया। तो वहाँ चर्चाएं चल रहे थे, मेरे कान में भी पड़ गया, ये लोग केरल में किसी ऐसे एक ग्रुप के साथ जुड़ करके आया है, इसलिए कैथोलिक चर्च को छोड़ा है करके। मैं पहली बार एक्चुअली एम्बर इम्मानुएल के विषय में उस समय पर सुना। हमारे घर के पास में है, इसलिए उनसे मिलने के लिए मैं एक दिन गई। हस्बैंड वाइफ है वहाँ। मैं इसके विषय में पता कि आप लोग क्यों नहीं चर्च आ रहे आजकल, तो हस्बैंड तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो मैं थोड़ा व्यस्त था, काम में था, ऐसा ऐसा करके बोला। पत्नी चुपचाप थी। इसके बाद मैं फिर उससे पूछने लगे तो हस्बैंड ने बोला मेरे को अभी ड्यूटी जाना है, ऐसा बोल करके वो निकल गया। बोला पत्नी से बात कर लो। इसमें मुझे पता चला पत्नी का कुछ दबाव उनके ऊपर हो रहा है, वो स्वयं नहीं चाह रहा है, इस प्रकार कहीं फंसा हुआ है। तब मैं फिर पत्नी से बातें करना शुरू किया। तो इस एम्बर इम्मानुएल के विषय में कैथोलिक चर्च का टीचिंग है, वहाँ फादर लोग हैं, मैं वहाँ कन्फेशन भी किया,
पता नहीं क्या क्या नहीं सुना है, मैं पहली बार सुन रहा हूं ऐसे ऐसे एक ग्रुप है बोल करके। तब बातों बातों में बोला वहाँ बहुत अच्छा टीचिंग चलता है, अभी तक तो मालूम नहीं था। देखो माता मरियम, उनकी हमें आराधना करना चाहिए क्योंकि वो अनादि अनंत काल से है, वो पवित्र तत्व का एक भाग है। वो महिला पता नहीं कितना दिन के लिए वो उनके साथ था, इतना इस चीज में तरव होकर के आई है, माता मरियम को पवित्र तत्व का एक भाग बोल करके। मैं बोला आप क्या सीख करके आए? बोला हाँ बाइबल में लिखा हुआ है ना, बाइबल में लिखा हुआ है। वो बाइबल खोल करके प्रज्ञा के विषय में जहां जहां लिखा हुआ है उसके विषय में दिखाया। देखो प्रज्ञा प्रारंभ से था, उसको सबकी जननी है, पता नहीं क्या क्या पढ़ करके नहीं सुनाया। बोलता ये प्रज्ञा है, ये मरियम है। इसका मतलब ये 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह को जन्म देने के लिए उनकी जन्म नहीं, वो जब से ईश्वर था तब से प्रज्ञा है। इसका मतलब मरियम पवित्र तत्व का एक है। तो मैंने बोला पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, बोलता है यीशु नहीं है, यीशु को पवित्र तत्व से हटा दिया, माता मरियम को वहां स्थापित किया हुआ ये ग्रुप है एम्बर इमैनुअल। मैं बहुत कोशिश किया, उस दिन पता नहीं कितना घंटे में बैठ करके एक एक बात पर धीरे धीरे बोल करके दिया। इसके बाद फिर मैं अगले दिन फिर से गया, मैं सोचा उनके हस्बैंड के साथ, लेकिन मैं पहुंचने के पहले उनका हस्बैंड निकल गया फिर से। उस दिन मैं अपने ये पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक भी लेकर के गया। मैं किताब दे करके बोला बहन देखो यहाँ से ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये कैटेकिज्म ये पढ़ो, आप कुछ गलत सीख करके आया वो गलत है। मैं जितना भी बोल करके दे रहा हूं लेकिन वो सुनने के लिए नहीं, वो चुपचाप रहेगी, बस ऐसा जैसे बेहोश हो गया है ऐसा हालत दिखता है। इस प्रकार का टीचिंग चलता है, लेकिन ये कैथोलिक की टीचिंग नहीं है। कैथोलिक कलीसिया का टीचिंग में माता मरियम एक सृष्टि है, वो सृष्टिकर्ता नहीं है, वो अनादि अनंत काल से वो नहीं है। 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह को जन्म लेने के लिए उनकी सृष्टि हुई, ईश्वर ने उनको सृष्टि किया। हाँ अवश्य अनादि अनंत काल से ईश्वर के मन में रहा कौन अपने पुत्र का मां बन करके रहेगी, इसलिए उनको निष्कलंक गर्भागमन हुआ, अपने पुत्र के अनुरूप उन्हें भी पवित्र रखा गया। और इसलिए कलीसिया भी उन्हें एक सृष्टि के रूप में देखते हैं, उनकी आराधना नहीं किया जाता है। मैं कई बार सिखाया हुआ बातें हैं, लैट्रिया, दूलिया और हाइपरदूलिया, ये 3 लैटिन शब्द। लैट्रिया केवल ईश्वर को, पवित्र तत्व ईश्वर, त्रिएक ईश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर को देने वाला वो जो सबसे बड़ा आदर सम्मान आराधना को लैट्रिया कहते हैं। वो किसी भी सृष्ट वस्तु को, किसी संत को, माता मरियम को नहीं दिया जाता है, केवल ईश्वर को देने वाला आदर का नाम है लैट्रिया, वो आराधना है। सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वयंभू ईश्वर, सब कुछ सृष्टि करने वाला सृष्टिकर्ता ईश्वर, सृष्टि उनकी आराधना की जाती है, उस शब्द है लैट्रिया शब्द। हाँ, प्रभु यीशु के मां बनने के द्वारा माता मरियम को एक विशेष स्थान ईश्वर ने दिया। जैसे स्वर्गदूत गब्रिएल भी उनको प्रणाम किया, स्वर्गदूत जिसे प्रणाम किया, जिसे ईश्वर ने आदर दिया, उस महिला को हम लोग भी एक विशेष आदर देते हैं, क्योंकि वो प्रभु ईसा मसीह का, ईश्वर का मां बन गया। सृष्टि है,
लेकिन सृष्टिकर्ता का मां बनने का कृपा उन्हें मिला। इसी कारण केवल उनका आदर दिया जाता है, एक विशेष आदर दिया जाता है, उसको हम लोग हाइपरदूलिया कहते हैं। ये पवित्र तृत्व का एक है बोल करके नहीं, एक विशेष आदर, क्योंकि ईश्वर की मां बनी है, स्वर्गदूत ने उनका आदर किया है। और माता मरियम लूकस का सुसमाचार दिया है 1:48 में कहती हैं, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। इस प्रकार एक विशेष आदर मरियम को दिया, और सब संतों को, आदरणीय लोगों को जो देने वाला आदर, उसको दूलिया शब्द से इस्तेमाल करते हैं। तो किसी सृष्ट वस्तु को, सृष्ट व्यक्ति को हम लोग आराधना नहीं करते, सृष्टि है वो। हम केवल आराधना सृष्टिकर्ता को देते हैं। केवल एक ही ईश्वर है, उस त्रिएक ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नाम है। जैसे ये एम्बर इमैनुअल जैसे सियोन कल्ट ये जो चल रहा है, गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा, बाइबल को अपने बुद्धि से सिखाने वाला, इसका कैथोलिक चर्च खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। और ये जो कल्ट शुरू करने वाला जोसेफ पोन्नारा, वो भी कैथोलिक व्यक्ति था। जब इनकी शिक्षा में गलतियां पाया गया, उनको मना किया, सिखाना कोशिश किया, लेकिन वो अपने बुद्धि पर अड़ी है, बाहर निकला, अपना चर्च और अपना फॉलोवर्स बना रहा है। तो ये कैथोलिक चर्च का टीचिंग नहीं है। जिसने भी ये पूछा, उनसे पूछना ये कैसे माता मरियम पवित्र तृत्व का में एक व्यक्ति है करके। होली ट्रिनिटी, पवित्र तृत्व क्रिस्तीय विश्वास का नींव है। क्रिस्तीय विश्वास का नींव है। एक ही ईश्वर है, एक ईश्वर में तीन व्यक्ति, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर के एक ही ईश्वर है। ईश्वर आत्मा है। उस ईश्वर में तीन ऐसे व्यक्ति, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर के एक ही ईश्वर बनता है। ये क्रिस्तीय धर्म का, क्रिस्तीय विश्वास का नींव है। इसके अतिरिक्त में कुछ भी ऐड कर रहा है, कुछ भी गलत शिक्षा दे रहा है, वो सब पाषंडता है, हेरेसी है। तो ऐसे लोग जो सिखा रहा है, इससे आपको बच कर रहने की जरूरत है। अभी कल मैं आपको सिखाऊंगा इस प्रकार का जो कल्ट, जो शिक्षाएं देकर के लोगों को फंसाने वाले कुछ गलत शिक्षक लोगों के विषय में, जो गलत जो शिक्षा दे करके लोगों को सत्य विश्वास से निकालने वालों के विषय में मैं कल के क्लास में बताऊंगा। और इस एम्बर इमैनुअल भी किस प्रकार गलत शिक्षा दे करके लोगों को फंसा रहा है, इसके विषय में भी आपको उस समय पर समझ में आएगा। तो ऐसे शिक्षाओं से, गलत शिक्षाओं से, व्यक्तियों की शिक्षाओं से मेरी शिक्षा को आप स्वीकार ना करें, जब तक मेरी शिक्षा कलीसिया की शिक्षा नहीं है। यदि मैं मेरी ओर से कुछ भी शिक्षा दे रहा है, स्वीकार नहीं करना आपको। आप केवल उस शिक्षा को ग्रहण करना है जो लोग चर्च का आधिकारिक शिक्षा देता है। अन्य शिक्षाएं, जो व्यक्तिगत शिक्षा, अपने बुद्धि में आए वाला, मैंने जो स्वप्न देखा, मुझे स्वर्ग से मिला, मैं प्रॉफिट हूं, पता नहीं क्या क्या दावा लेकर के आने वाले, इसके पीछे शैतान है। सत्य कलीसिया से लोगों को निकालने का एक तरीका है, इससे बचकर रहना। प्रभु हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।